ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आके हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ शॉपिफाई, और मेरे पास यहाँ पे आके योर ऑनलाइन स्टोर इज हेयर। क्लिक करते हैं शॉपिफाई पे। क्लिक करने के बाद हम इस पे आके इस पे करते हैं लॉगिन। ठीक है जी। क्योंकि हमने अकाउंट अपना प्रीवियस क्लास में बना लिया था, तो आज हम इसको आगे लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम इसका इंटरफेस देखते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं उन सब चीजों को आज एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो सबसे पहले जो सामने नजर आ रहा है वो मेरे पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। ठीक है। इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। मैं साथ साथ जो है वो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो लिखता भी जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ साइड पे, और यहाँ पे आपके लिए मैं लिखता जाता हूँ। तो ये जो हमने अपने सामने ओपन कर लिया, ये मेरे पास जो है वो मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है जी। अब इस डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, मल्टीपल फंक्शन मौजूद हैं जिसके अंदर मैं काम कर सकता हूं। तो सबसे पहले आवाज। हम जो है, सॉरी, आप कुछ कह रही हैं? मिस आप कुछ कह रही हैं, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हेलो। जी जी। मैंने कहा आप अब कुछ आ कह। रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी, म्यूट किया हुआ था आपने। नहीं अच्छा। नहीं। तो यहाँ पे आके हम डैशबोर्ड जो है वो इसको डैशबोर्ड कहते हैं, और इसमें जो जो हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, उन फंक्शनैलिटीज को और सब चीजों को हम आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम आते हैं, और यहाँ पे आके हमारे पास ये होम का फंक्शन है सबसे पहले। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके होम के फंक्शन पे आता हूँ। ठीक है। होम के फंक्शन के अंदर अब मेरे पास और क्या क्या चीजें मौजूद हैं इसको हम देखते हैं। मैं सबसे पहले आके मैंने होम पे क्लिक किया, तो ये मेरे सामने जो डैशबोर्ड ओपन हुआ हुआ है, इसको मैं होम भी कह सकता हूँ, इसको मैं मेन पेज भी कह सकता हूँ, इसको मैं लैंडिंग पेज भी कह सकता हूँ, और इसको मैं इंडेक्स पेज भी कह सकता हूँ। ये चार वर्ड्स और ये चार नाम एक ही पेज के हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, और साथ साथ मैं आपको रिकैप भी करवाता जा रहा हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास जो है वो इसके अंदर एक सर्च बार है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम फाइंड करके देख भी सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आके ऑर्डर लिखता हूँ तो मेरे पास जो है वो ऑर्डर की ट्रांजैक्शन कोई हुई है, प्रोसेस हुआ है, तो ये सारे उसके अंदर जो सब मेन्यूज हैं, मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यूज है वो इसने मुझे सर्च करके दे दिए। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रिपोर्ट्स। ठीक है। रिपोर्ट अगर लिखता हूँ तो रिपोर्ट के अंदर मेरे पास जो रिपोर्ट्स के अंदर सब मेन्यूज आ रहे होंगे या जो चीजें आ रही होंगी, वो भी ये मेरे पास मुझे फाइंड करके दे रहा है। और यहाँ पे लास्ट में ये मुझे कह रहा है शो 6 मोर, यानी कि 6 मोर हमारे पास जो है वो, और इसी से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं जो ये दिखाना चाह रहा है। तो इसने यहाँ पे आके, मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो इसने मुझे वो सारी चीजें शो कर दी जो रिलेट, जिसके अंदर एक वर्ड आ रहा था रिपोर्ट। अब बेसिकली ये जो मैंने रिपोर्ट लिखा है, इस वर्ड को हम एज अ कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड, ये किसी भी जो है वो हेडिंग के अंदर ठीक है। या किसी भी रिजल्ट के अंदर मेरे पास जो वर्ड आ रहा है, इसे मैं कीवर्ड भी कहूंगा, क्योंकि ये एक डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के ऊपर एक सर्च इंजन के अंदर मैं पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसको मैं कीवर्ड भी कह सकता हूँ। सिर्फ रिपोर्ट को नहीं, जो भी मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूं वो मेरे पास कीवर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे ऑर्डर लिखा, शो मोर, तो ऑर्डर अगर किसी रिजल्ट के अंदर आ रहा था तो इसने वो सारे रिजल्ट्स की एक लिस्ट बना के मेरे सामने शो कर दी कि भाई इस इसके अंदर ऑर्डर आ रहा है, अब आपने कौन सा ओपन करना है, आप उस पर क्लिक करो, मैं उस पेज पे आपको ले जाऊंगा। ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। जी जी। कोई
कोई कंफ्यूजन या कोई चीज आपने पूछनी है तो आप पूछ नहीं सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास नहीं, नेक्स्ट चीज है फिलहाल ये कोई हेडर में ही। हेडर कंफ्यूजन में नहीं हमारे है। पास जो है वो सेकंड इसने एक ऑप्शन बनाया हुआ है जिसपे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक असाइड बार ओपन हो गई है यहाँ पे मेरे पास। ये फंक्शन शो नहीं कर रहा, वरना इससे इमोजीज वगैरह कुछ आते हैं। ठीक है, इसके सॉरी। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अलर्ट। ठीक है, इसमें जो भी अलर्ट्स आएंगे, चाहे वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन हमें शॉपिफाई ने देनी होगी, या कोई भी चीज हमने की होगी तो उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह, वो सब चीजें इस नोटिफिकेशन के आइकन में आएंगी। अब नेक्स्ट आते हैं जहां पे लिखा हुआ है पर्ल्स एंड पेटल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले मैंने एक स्टोर क्रिएट किया हुआ था, तो माय स्टोर के नाम से था, मेरे पास वो शो हो रहा है। और सेकंड मेरे पास पर्ल्स एंड पेटल्स शो हो रहा है, और क्रिएट न्यू स्टोर, अगर मैंने कोई और स्टोर बनाना है तो मेरे पास ये आ रहा है। और यहाँ पे आके ये मेरा अकाउंट है जिससे मैं लॉग इन हूँ, और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एक प्लान भी दे रहा है कि भाई आप प्लान सेलेक्ट कर लो, और 3 मंथ तक आपने $1 देना होगा पर मंथ। तो अभी हमने प्लान सेलेक्ट नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे आके ये मुझे कह रहा है कि वेलकम टू शॉपिफाई, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। भाई आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? है। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो अगर आपके पास है। हेल्प मी फाइंड प्रोडक्ट्स, मैं आपके लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ सकता हूँ। अब हम स्टार्ट करें, कोई इमेज में जनरेट करके दूं, कोई डिस्क्रिप्शन आपने प्रोडक्ट का लिखना है। तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरे पास शॉर्टकट्स हैं जो मुझे पर्टिकुलर मेन्यू के अंदर ले जाएंगे, पर्टिकुलर पेज के ऊपर ले जाएंगे, और मैं उस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक प्लस का सिंबल है, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कि भाई आप बरोबर जो है। आपल्या वॉइस ड्रॉप हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो। अच्छा, अब क्लियर? जी सर। मैंने अभी आप कंटिन्यू करेंगे तो मुझे परमिट मिलेगा। अच्छा, मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन था वो मैंने चेंज कर दिया है, तो अब वॉइस क्लियर आ रही हो। ठीक है। चलिए ठीक तो है। ये मेरे कंटिन्यू पास करते जो हैं। है वो प्लस का सिंबल है जिसमें मेरे पास मल्टीपल मेन्यूज है। मैं कोई फाइल अपलोड करना चाहूँ, मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ। मैं कोई चीज सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट मुझे ये शॉर्टकट्स दे रहा है मजीद, कि भाई आपने अगर अपना फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। आपने स्टोर की थीम चूज करनी है तो आप थीम यहाँ से चूज कर सकते हो। आपने जो है वो पेमेंट मेथड सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपको कोई कस्टम डोमेन चाहिए, यानी कि आपने अपना डोमेन अगर कोई स्टोर को देना है, यानी कि अपना नाम अगर स्टोर को देना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और जो शिपिंग के चार्जेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ये तो मेरे पास हो गया होम मेन्यू, और इसके अंदर मेरे पास और कोई भी चीजें नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स आपको ऑर्डर्स का पता है। यहाँ पे जब हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे तो हम यहाँ पे मजीद जो है वो उसके अंदर काम कर सकते हैं। ये मेरे पास एक प्लान दे रहा है कि भाई सिलेक्ट प्लान करो, आप एक प्लान सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जो कि फॉर श्योर मेरे पास एक पेड प्लान है जिसके अंदर ये मुझे क्रेडिट्स दे रहा है, इन्वेंट्री की लोकेशंस दे रहा है। ठीक है, कार्ड रीडर, सेल इन पर्सन, किसी को अगर मैं सेल आउट करना चाहूँ तो वो दे रहा है। तो ये बहुत सारे प्लान है, अभी फिलहाल हमने प्लान परचेज नहीं करना है। अच्छा अच्छा सर, जी। उमर कब
नहीं कर सकते हम ये, आप मुझे गाइड कर दीजिएगा कब तक जी। हम जो है वो, हम ऐसे ही इसको प्रैक्टिस एज अ जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हम अकाउंट बनाना चाहें तो कब तक हम प्लान नहीं जो है वो परचेज कर सकते हैं? इसकी भी एक लिमिट है ना, लिमिट ही होगी कोई? मिस अभी तो इसने देखें हमें ट्रायल पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मुझे ये कह रहा है कि भाई 1 मंथ से 3 मंथ्स तक का ट्रायल पीरियड है। अब 1 मंथ तक तो आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये उससे पहले भी जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छा। आप जो अपना अकाउंट बनाएंगी वो कहीं नहीं जाएगा, वो स्टोर कहीं नहीं जाएगा। जब आप उसको पैसे दे देंगी तो अब तब आप अपना स्टोर जो है वो चला सकती हैं। हाँ, आपने जो प्रैक्टिस की होगी वो यहाँ पे सेव रहेगी, आप उसे देख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है। ये बिल्कुल लॉग आउट कर देगा आपको, तो ऐसा नहीं है। लॉग आउट नहीं करता, आप इस स्टोर में रह के आप उसको देख सकती हैं और उस पर काम कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जी। जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट हमारे पास थोड़ा एक लेंथी जो है वो ऑप्शन है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रहा है फॉर श्योर ऐड प्रोडक्ट का। आप प्रोडक्ट ऐड कर दें, यानी कि यहाँ पे आके आप जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगी तो आपके पास एक फॉर्म टाइप खुल जाएगा और वहां पे आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकती हैं। ये भी हम करके देखेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन थोड़ी एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। अब एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, क्या आएगी, वो हमारा आगे का टॉपिक है, वो हम उसको देखेंगे जब हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद ठीक हम है। यहाँ पे आके इसमें मीडिया अपलोड करेंगे, कोई इमेज या कोई चीज प्रोडक्ट की होगी वो अपलोड करेंगे और उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आया कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो हमारे पास कोई फर्नीचर है, वो हमारे पास कोई हार्डवेयर है, वो हमारे पास कोई कैमरा एसेसरी है, तो वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे आके हम उसको अपलोड करेंगे, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके प्राइस देंगे कि हमारी प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की क्या है। और हमारे पास जो है वो अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में हमारे पास उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हम यहाँ पे आके लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके पैकेज का जो साइज है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना कस्टम पैकेज भी बना सकते हैं, ठीक है। पैकेज का वेट क्या है, अगर वो केजीज में है तो केजीज में, ग्राम में है तो ग्राम में, ऑन्स में है तो ऑन्स में। और यहाँ पे आके जो भी यूनिट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे आके इसका जो है वो पैकेजिंग सेलेक्ट करेंगे। पैकेजिंग हमारे पास 3 डायमेंशन हमने पैकेजिंग में देखने पड़ते हैं। पहला डायमेंशन हम जो है वो जो देखते हैं वो देखते हैं हाइट। सेकंड हम देखते हैं विड्थ। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं लेंथ, ठीक है। हम्म। तो ये हम जो है वो 3 चीजें इसमें देखते हैं, ठीक है, हाइट विड्थ एंड लेंथ। और इसके साथ साथ हम उसका वेट देखते हैं कि वो कितने वेट का है, ताकि हम जो है वो उसको शिप करने में आसानी हो। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास मजीद साइज है, कलर्स हैं या नहीं है, तो यहाँ पे हम उन वेरिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट मेटा फील्ड्स हैं। अब ये जो है मेटा फील्ड्स ये होती हैं कि ये हमारे पास उस वक्त काम आती हैं जब हम एसईओ करते हैं। तो इन मेटा टैग्स को, मेटा फील्ड्स को, मेटा कीवर्ड्स को, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब एक ही वर्ड्स हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरी हेडिंग आती है मेटा फील्ड्स के अंदर। ये हमारा आगे का टॉपिक है, जब हम प्रोडक्ट अपलोड कर लेंगे तब हम उसके साथ साथ एसईओ फ्रेंडली टैग्स, मेटा टैग्स, ये सारे टैग्स जो है वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास कहलाते हैं मेटा टैग्स, ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन रैंकिंग है, सर्च इंजन पे लिस्ट कहाँ हो रहा है, तो वो सर्च इंजन लिस्टिंग हम देखेंगे। यहां से आप प्रोडक्ट को जो है वो एक्टिव कर सकती हैं, ड्राफ्ट में डाल सकती हैं कि कोई व्यू ना कर सके, अनलिस्ट कर सकती हैं, लिस्ट से हटा सकती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये हमारे पास पब्लिशिंग चैनल्स हैं, यानी कि ऑल चैनल्स, हर जगह आपने पब्लिश करना है, या कोई स्पेसिफिक चैनल है यानी कि स्पेसिफिक स्टोर है जहां पे आपने पब्लिश करना है, यानी कि ऑनलाइन उस पे करना है। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल यानी कि सेल करने के लिए अभी आपने उस प्रोडक्ट को नहीं रखना है, सिर्फ आपने रखना है कि हाँ भाई लोग देख सकें, लेकिन अभी परचेजिंग नहीं रखनी है, तो आप यहां से इसको हटा भी सकती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं टाइप पे। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, वेंडर कहाँ का मौजूद है,
तो यहाँ पे आप इसको वेंडर को भी ऐड कर सकती हैं जिससे आप परचेज कर रही हैं, कलेक्शन क्या है, और यहाँ पे आके वही मेटा टैग्स हैं, सर्च इंजन के टैग्स हैं जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और हमारे थीम की जो है वो टेम्पलेट क्या होगी, तो वो अभी हमारे पास डिफॉल्ट है, अभी हमने कोई पेड थीम परचेज नहीं की है, तो हमारे पास ये डिफॉल्ट पे चल रहा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो आपके पास फंक्शन है ये क्लियर हो गया, प्रोडक्ट्स वाला टैग आपके पास जो मेन्यू है वो क्लियर हो गया। जी सर, उमर अभी फिलहाल तो क्लियर हो गया है। जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप डिटेल से जब आप बता करवाएंगे, प्रैक्टिकली भी जब करेंगे तब क्वेश्चन आएंगे, तभी देखिए पूछेंगे। मिस, मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी जी अब बिल्कुल जैसे ऐसा ही है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना हर प्रोडक्ट को, तो आप जब आप फ्री बैठे, जब जैसे हमारा एक गैप है क्लास का, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप बैठ के इसको रिकैप करें। ठीक है, जी इसमें बिल्कुल। एक एक जो है ना आइकन में जाएं, और आइकन में जाके आप इसको देखें कि आपके पास जो है वो ये किस तरह का आपके पास आ रहा है और ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। अच्छा, अच्छा इसके बाद, सर, जी जी, ये कंफर्म कर दीजिएगा, ये जो शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है या इसकी जो आईडी आपने बनाई है, मेरे पास इसकी एक्सेस होंगी प्रैक्टिस करने के लिए? मेरे अकाउंट का नहीं होगा, वो आप अपना अकाउंट बनाएंगी। अच्छा। जी, मतलब आप क्या? अपनी जीमेल से उसको लॉगिन कर लें, जैसे ही अपनी हम्म। जीमेल से आप लॉगिन करेंगी, सेम इसी तरह के ऑप्शन सारे आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ठीक है तो चलिए, जी, ठीक है। जी जी ऑल राइट। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इंपोर्ट का। अगर मैं यहाँ पे कोई एक एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करना चाहूं, तो मैं वो भी इंपोर्ट कर सकता हूं जिसपे मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हो। अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं उसे इंपोर्ट इजीली कर सकता हूं, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आके अगर कहता हूं कि डाउनलोड कर दो सैंपल सीएसवी फाइल, जो कि एक एक्सेल की फाइल है, तो ये मुझे एक सैंपल सीएसवी फाइल देगा जिसके अंदर एक कॉलम्स बने हुए होंगे कि आपने प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट की क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। तो आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो है वो एक एक्सेल की फाइल आ गई है जिसके अंदर टाइटल है, यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन है। अब वो जितनी भी बड़ी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगी, फॉर श्योर आपके सामने वही डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास वेंडर है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो हम उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया ऐड प्रोडक्ट करने के लिए, और हम आके यहाँ पे इस सीएसवी फाइल को भी फिल कर सकते हैं। हम इस सीएसवी फाइल को फिल करना और उस फॉर्म को फिल करना दोनों सिमिलर चीज है, दोनों एक ही बात है, कोई भी अलग चीज नहीं है। बस इसमें आसानी ये है कि हम नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट की चीजें एक साथ लिख के अपलोड करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, और वहां पे हमें वन बाय वन हर प्रोडक्ट के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, इसमें जो मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग हम इसमें मल्टीपल्स कर सकते हैं। जी, हम प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता लैपटॉप। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब यूआरएल हैंडल है, ये ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करेगा, इसको आप हटा दें। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दें, आप जिसकी भी डिस्क्रिप्शन डालना चाह रही हैं, लैपटॉप की, कीबोर्ड की, माउस की, कहीं हम से भी। नेक्स्ट में जाके ये सारे ऑप्शन आएंगे ना, ये जो आप मुझे बता रहे हैं सारे नेक्स्ट में जाएंगे तो ऑप्शन आएंगे। कहाँ पे जाएंगे? नेक्स्ट, ये जो कैंसिल और नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा? ये कैंसिल और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन ये है ना, ये इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जो ब्लैक और व्हाइट में आ रहा है ये। एक मिनट में, सर यहाँ बिल्कुल पे सामने है ना, इंपोर्ट अब डेटा फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट्स।
जब आपने फाइल ओपन की है, जी, आपने फाइल कैसे यहाँ ओपन पे की? आप जाएंगी ना, ये देखें, आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया। इंपोर्ट पे क्लिक करने ठीक के है। बाद आपने ये डाउनलोड सैंपल सीएसवी की। जैसे ही फाइल आपने डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आके एक फाइल डाउनलोड हो गई। अब ठीक जैसे है। ही ये फाइल डाउनलोड हुई, आप इस फाइल में आएंगी तो आपके पास इस तरह की एक फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, ये टाइटल हमने लिख दिया, फिर हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आके कैटेगरी सेलेक्ट की, यहाँ पे हमने टाइप सेलेक्ट किया, टैग्स डाल दिए। पब्लिश्ड ऑन स्टोर, ये आपको कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। स्टेटस एक्टिव कर दें सबका, अगर आप उसको पब्लिश करना चाह रही हैं सबको। ठीक है, ब्रांड के SKU ये भी ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, बार कोड भी वो ऑटोमेटिकली करेगा। साइज आपने डालना पड़ेगा, ऑप्शंस कौन कौन से, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वो आप यहाँ पे आके डाल देंगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लिस्ट हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। ये ठीक है, जिसमें मुझे 20 नंबर वन का बाय वन डेटा आ रहा फॉर्म है। फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये समझ लें कि फॉर्म का डाटा मैं एक्सेल की फाइल के अंदर लिख के मैं उसे अपलोड कर रहा हूं, जिस वजह से सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अपलोड हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जी। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कलेक्शन है। ठीक है, अब कलेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो पेजेस भी आ रहे होते हैं, और उन पर्टिकुलर पेजेस के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट काउंट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है, जो कि हमारे पास जो है वो पता चलता है। और सेल्स के चैनल्स हमारे पास कितने हैं। एक हमारे पास ऑनलाइन स्टोर है जिससे आम ऑडियंस परचेज कर सकती है, और एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हमें शॉपिफाई देता है। अगर मैं अपने पास फिजिकल स्टोर खोलता हूं तो मैं वहां से भी सेल करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्वेंट्री एक होगी मेरे पास। मैं इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझा दूं। जैसे कि यहाँ पे आके शॉपिफाई हमें 2 चीजें दे रहा है, एक स्टोर दे रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ सेल दे रहा है। तो यहाँ पे आके मेरे पास इन्वेंट्री एक जगह के है, यानी कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स आ गए, और मैं सेल आउट 2 जगह कर रहा हूँ। एक मैं अपने फिजिकल स्टोर पे कर रहा हूं, और मैं एक अपने ऑनलाइन स्टोर पे सेल कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास पीछे 10 प्रोडक्ट हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 4 बेच दिए, तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या होंगे, 6 प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे कि भाई 4 तो सेल आउट हो चुके हैं, बाकी जो आपके पास बचे हैं वो सिर्फ 6 प्रोडक्ट बचे हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 चीजें, तो इसलिए ये सेल्स चैनल 2 दिखा रहा है मुझे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्वेंट्री में। जब हम प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे तो हम उसे बताएंगे कि भाई इतनी इन्वेंट्री है, तो मेरे पास यहाँ पे भी लिस्ट आ रही होगी। परचेज ऑर्डर्स, कितने हमने परचेज की हैं चीजें, वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो लिस्ट की फॉर्म में शो हो रहा होगा जब हम इसे क्रिएट कर देंगे। ट्रांसफर, हमने प्रोडक्ट को जो है वो ट्रांसफर किया है या नहीं किया, डिफरेंट लोकेशन पे भेजा है प्रोडक्ट को या नहीं भेजा, वो भी यहाँ पे लिस्ट हमारे पास बनी हुई आ रही होगी। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो गिफ्ट कार्ड का है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो बार बार परचेजिंग करते हैं, तो हम उनको जो है वो गिफ्ट कार्ड्स देते हैं कि भाई आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे अगर आप नेक्स्ट परचेज हमारे पास करते हैं मोर देन 10,000, 5,000, मोर देन 15,000। तो इस तरह के हम कार्ड्स वगैरह यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब गिफ्ट कार्ड की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एक्सपायरी डेट क्या होगी, और गिफ्ट कार्ड का कोड यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली दिया है। सेव करूंगा, सेव हो जाएगा। अभी मैं सेव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को गो थ्रू करवा रहा हूं। आज आज मैं कोई चीज क्रिएट नहीं कर रहा। क्लियर। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर्स। अच्छा जी, अब मैंने कस्टमर्स पे क्रिएट क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे अपने पास और जो मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनको भी ऐड कर सकता हूँ, और उनको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ सेम उसी फाइल की तरह। तो सबसे पहले हम ऐड कस्टमर का ऑप्शन देखते हैं। ठीक है,
तो ऐड कस्टमर में जैसे आया, इसने मुझे एक फॉर्म दे दिया कि भाई न्यू कस्टमर को आप ऐड कर सकते हो, उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसका ईमेल एड्रेस है और उसका फोन नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप उसे उसका अगर एड्रेस ऐड करना चाहते हैं घर का, तो आप वो एड्रेस ऐड कर दें ताकि डिलीवरी में आपको आसानी हो। और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे आके टैक्स का भी बताना है कि भाई इस कस्टमर से आपने टैक्स लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो वो जो फाइनल बिल बनता है उसके अंदर वो टैक्स को लगा के आपको शो करेगा कि हाँ भाई इसमें टैक्स इंक्लूडेड है या इसमें टैक्स एक्सक्लूडेड है, या इसमें जो है वो कुछ एक्सेप्शंस की वजह से जो है ना हमने टैक्स लगाया है। ठीक है। अच्छा सर, और ये तो हम, ये तो मीन्स कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हमारा तो नहीं होता ना टैक्स, ये तो गवर्नमेंट का होता है। मिस, जब हम शॉप ओपन करते हैं, जब हम एक शॉप, फिजिकल शॉप ओपन करते हैं, तो सेल्स टैक्स होता है। तो वो हर ठीक जो है। ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब आप कंपनी, एक तो हम अपने नाम पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम किसी कंपनी को ओपन करते हैं, जो अगर हम कोई कंपनी ओपन करते हैं, तो उस कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है हमें सी कैप एनटीएन। में। और प्राइवेट लिमिटेड अगर हम ओपन करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड को रिजर्व करवाना पड़ता है। तो उसलिए जब हम कोई सेल्स कर रहे होते हैं तो उसका हमें जवाब देना पड़ता है एफबीआर को। ठीक है, कि भाई हमारी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हमने ये सेल्स की हैं, और जब हमने ये सेल्स की हैं तो हमारे पास जो है वो इतनी इनकम जनरेट हुई है, उसका जो टैक्स बनता है वो हम पे कर रहे हैं। तो वो आप एफबीआर आपको एक टैक्स पेइंग सर्टिफिकेट देता है कि हाँ यू आर द टैक्स पेयर। वरना वो जो हमारी इनकम है वो ब्लैक मनी में काउंट होती है। और ये मैंडेटरी तो नहीं है क्योंकि बहुत से जो है क्लाइंट चला रहे हैं अपनी शॉप्स, या ये जरूरी है? नहीं नहीं मिस, जरूरी नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, जो फिजिकल शॉप फिलहाल ओपन करता है उसके लिए जरूरी है। ठीक है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन शॉप्स पे अचानक से एफबीआर की टीम्स आ जाती हैं या कोई जी जी। जो हायर अथॉरिटीज आ जाती हैं, तो वो उन शॉप्स को सील कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके हम्म। टैक्स पेड नहीं होते। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद आप कोई टैग डालना चाहें जो कस्टमर का, जिसको कॉल आउट करने के लिए, कि भाई फॉर एग्जांपल जब आप बिलिंग कर रही हैं तो उसके अंदर आपने कस्टमर को कॉल आउट करना है, तो आप शॉर्ट टैग उसका डाल के उसको उस नेम से सेव कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो इंपोर्ट है। ठीक है, हम सीएसवी फाइल को ऐड कर सकते हैं, और सीएसवी फाइल का एक सैंपल उसने हमें दिया है कि कस्टमर को आपने अगर ऐड करना है एक्सेल की फाइल के थ्रू, तो मैं आपको जो है वो एक सैंपल दे रहा हूं। उस सैंपल को आपने फिल करना है और फिल करके आपने उसको अपलोड करना है। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सेप्ट ईमेल मार्केटिंग, कि भाई हमारी जो हम बल्क ईमेल चलाएंगे तो वो कस्टमर के पास जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, यस नो आपने लिखना है। कंपनी एड्रेस, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो एड्रेस 1, एड्रेस 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी है आप फिल करके इसको जैसे ही अपलोड करेंगी तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें वन बाय वन कस्टमर को ऐड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट्स। ठीक है, कि कस्टमर को ईमेल कब गई है, कब नहीं, कौन से कस्टमर ने क्या परचेज किया है, वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनीज। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास जो है वो कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता है तो हमारे पास कंपनीज भी हमसे प्रोडक्ट परचेज कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे आके कोई कंपनी जो हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रही है उस कंपनी की डिटेल्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कंपनी नेम है, कंपनी का आईडी क्या है, यहाँ पे आके अगर हमें सर्च करना हो कि किस कस्टमर की ये कंपनी है, वो हम यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, उसकी लोकेशन आईडी हम डाल सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे, पाकिस्तान में, कहाँ नहीं है, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी हमारी, 40%, 15% ड्यू टू फुलफिलमेंट, ये पेमेंट टर्म्स है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये मेरे पास
कंपनीज के ऑर्डर है और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सबमिट ऑल ऑर्डर्स एज ड्राफ्ट फॉर रिव्यू, यानी कि जो ऑर्डर्स आएंगे वो ड्राफ्ट में चले जाएंगे और रिव्यू के लिए वो रुक जाएंगे कि भाई रिव्यू होना है। और उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि भाई हाँ इस कंपनी से आ रहा है तो इसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर देना और ताकि ये डिलीवर होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ का। अच्छा जी, ग्रोथ के अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो चार्ट्स वगैरह आते हैं। ये जब हम अपनी वेबसाइट इसको शॉपिफाई स्टोर को लाइव करेंगे तो इसके अंदर जब ऑडियंस आना शुरू होगी तो हमें ट्रैफिक जो आएगा, जो ऑडियंस आएगी उसको हम बेसिकली ट्रैफिक कहते हैं। तो वो ट्रैफिक का टाइप क्या होगा, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, लैपटॉप से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है, वो सब चीजें हमारे पास यहाँ पे होंगी। ठीक है, और उसको बूस्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम बनाते हैं कैंपेन। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस कैंपेन के अंदर कितने एड्स मौजूद होंगे, मल्टीपल एड्स को मिला के एक कैंपेन बनती है, तो कितने एड्स मौजूद होंगे, तो वो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसका गोल क्या होगा, आया कि गोल मेरी जो है वो प्रोडक्ट की प्रमोशन है या फिर मेरे प्रोडक्ट की सेल है। मैंने उस प्रोडक्ट को सेल करना है ज्यादा से ज्यादा या मैंने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो वो सब चीजें मेरे पास यहाँ पे पता चल रही होंगी। ये दोनों ऑप्शन उसी के ही हैं। अगर मैं कोई डिस्काउंट लगाना चाह रहा हूं अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर और कोई कूपन जनरेट करना चाह रहा हूं और अपने कस्टमर्स को देना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से आके डिस्काउंट सेलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा या फ्री शिपिंग मैंने लगाई हुई है, ठीक है, कितने परसेंट ऑफ लगाया हुआ है वो मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट ऑफ लगाया हुआ है, कोई एक चीज लो और दूसरी चीज आपको फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे डिस्काउंट के टाइप्स इसने दिए हुए, आपने उसको सिलेक्ट करना है और वो कूपन जनरेट हो जाएगा। वो हम सब करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट। ठीक है, ये हमारे पास एसईओ रिलेटेड चीज है, तो मैं इसको इसको स्किप कर रहा हूं, इसके अंदर अभी डाइव इन नहीं कर रहा, मैं मार्केट्स पे आ रहा हूँ। आगे करेंगे, जी आगे वाली क्लासेस में करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो एसईओ जब आपको ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा फिर इसमें जाऊंगा, वरना आप अभी जी ठीक कंफ्यूज है। हो जाएंगे। जी जी अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट है, कहाँ से मैंने परचेजिंग की ये प्रोडक्ट की, मैंने मार्केट की डिटेल्स भी अगर इसमें डालनी है तो मैं यहाँ पे मार्केट की डिटेल्स भी डाल सकता ये हूँ। भी ठीक है, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं डाल तो हाँ डालना चाहें तो आप डाल सकती हैं। ये कस्टमर्स डालना, कंपनीज डालना, ये ऑप्शनल चीजें, आप डालना ये सब चाहें आप डाल ऑप्शनल है। सकती हैं, ना हम्म। डालना चाहें आप ना डालें, कोई मसला नहीं है। जी जी, प्रोडक्ट्स मैं तो हम समझ। डालेंगे फॉर श्योर, ऑफ कोर्स, अगर प्रोडक्ट नहीं डालेंगे तो सेल कैसे होगी। नहीं, प्रोडक्ट तो डालेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे और काफी दूसरी चीजें करेंगे, लेकिन ये जो दो तीन चीजें हैं वो तो है नहीं करेंगे। लेकिन जी ठीक है, आपने बताया, अच्छा है। जी, तो वो तो जाहिर सी बात है, सारी चीजें हैं तो वो मैंने आपको जी जी। बतानी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बेसिकली है क्या? एनालिटिक्स हमारे पास, समझे, पूरे स्टोर को जो हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे जो सेल्स जनरेट हो रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, और कुछ कस्टमर, जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 कस्टमर्स को, 1000 पीपल्स को टारगेट करता हूं, उसमें से मेरे पास 100 कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, बाकी जो 900 कस्टमर्स हैं वो क्यों नहीं आए? तो उन पूरे प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए मैं एनालिटिक्स की हेल्प लेता हूं कि भाई जो वो कस्टमर्स आए थे वो कितनी देर मेरे कौन से पेज पे रुके और वो क्यों वापस चले गए। तो वो पूरी एक एनालाइज रिपोर्ट जनरेट होती है, वो एनालिटिक्स का काम है, वो बेसिकली ट्रैकिंग होती है। मैं इसको थोड़ा बहुत टच करूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद जब स्टोर क्रिएट हो जाएगा और इंशाल्लाह ऑर्डर्स आना शुरू होंगे तो फिर उसके बाद हम इसको मजीद एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा सरोमा, ये जो ये है, ये वाला ऑप्शन है, ये कैसे आपने कहा कोई कोई और कर दे, हम नहीं करेंगे तो हम किससे करवाएंगे, या कोई हायर करना होगा, क्या होगा ये ये जो गाइड कर एनालिटिक्स दे? आप कर सकती हैं, लेकिन ये एनालिटिक्स थोड़ा ट्रिकी है।
ठीक है, इसके अंदर हमें जो है वो एनालाइज रिपोर्ट बनानी होती है पूरी। मैं आपको थोड़ी बहुत रिपोर्ट बनाना तो सिखा दूंगा, लेकिन इसकी भी एक इन डेप्थ स्टडी होती है कि भाई एक कस्टमर आया, वो कौन से मोबाइल से आया, कौन से इंटरनेट से आया, कौन से ब्राउजर कैसे से पता आया। चलेगा? यहाँ पर आएगा कहीं ऑप्शन? हमें हमारे कैसे पता स्टोर पे, चलेगा? अब वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा। ठीक है, कितने बजे आया, हमारे कौन से पेज पे आया, हमारे पेज पे उसने कितना टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद उसने परचेज किया या वो वापस चला गया। तो इस बिहेवियर की स्टडी को स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के बाद उसे हम जो है वो एक रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं, और रिपोर्ट के अंदर लिखने के बाद हम अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको उस हिसाब से चेंज करते हैं। तो इसकी एक पूरी एक डेप्थ इन डेप्थ स्टडी होती है, तो वो अगर मैं करवाने बैठा हूं तो उसमें हमारे 2 महीने गुजर जाएंगे। सही है, तो इसको मैं, जो हमारे पास सामने जो चार्ट्स वगैरह आ रहे हैं उसको मैं टच करूंगा। ठीक है, उसको मैं देखूंगा, उसको मैं आपको बता दूंगा। बाकी एनालाइज हम प्रॉपरली उसको एनालाइज के अंदर जंप नहीं कर सकते। जो एनालिसिस है इसकी, एनालिटिक्स की, उसके अंदर जंप नहीं कर सकते। हाँ, हम ऊपर ऊपर से देख के इस चीज को बता सकते हैं। वो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कभी टाइम मिला तो जरूर आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स बनाई है तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लेकिन उसके लिए मुझे फिर आपको एक डिफरेंट पाथवे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, आपका माइंड फिर यहाँ से हट जाएगा। ठीक तो है, पहले आप चलें इसको स्टोर आगे चल के करेंगे, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक स्टोर आप क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स और इन चीजों पे जाएंगी। और हमारे पास यहाँ पे लाइव व्यू भी होता है, तो हम यहाँ पे लाइव व्यू भी देख सकते हैं कि भाई कितने कस्टमर्स आए, कितनी सेल्स हुई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये बेसिकली जो मैंने आज आपको बताया, ये ऑप्शंस का एक ओवरव्यू बताया है। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, आपने इसको जो है अपने पास ओपन करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्लो पे जिस एरिया से हमारे पास आएंगे वहां से हमें शो हो जाएगा कि यहाँ से कस्टमर आ रहे हैं। तो आपने इसको जो है वो गो थ्रू करना होगा। गो थ्रू करने के बाद आपको कोई मसला हो, कोई चीज हो, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दें। मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा, और ये जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूंगा, और आपकी जो क्लासरूम है उसमें भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन को देखेंगे और उसको उसके ऊपर काम करके देखेंगे। सर मैं समझी नहीं कि मुझसे क्लास कंप्लीट हो गई? जी, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब 40 मिनट की क्लास? असल में हमारे पास टाइम ड्यूरेशन जूम का 40 मिनट्स का है। मैं आपको अगर बोले तो फिर 10 मिनट्स बाद मैं आपको 10 मिनट्स दे सकता हूँ, क्योंकि जूम 10 मिनट्स कूलिंग टाइम लेगा।